डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्नेल के लॉ को समझा था। स्नेल का लॉ क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझे थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। और आज हम लोग अपवर्तनांक को समझेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ये वीडियो बेसिकली यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि मैं करा रहा हूँ वॉल्यूम नंबर 2 यानी कि खंड ब यानी सेकेंड वॉल्यूम की बुक है ये। और अपवर्तनांक चल रहा है। अपवर्तनांक बच्चों जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपके सामने पृथक्कारी पृष्ठ है, पृथक्कारी पृष्ठ। ये वायु हो गया जिसको हमने मीडियम नंबर 1 बोला। ये कांच हो गया आपका, मीडियम नंबर 2 हो गया। कुछ भी हो सकता है, कांच इधर भी हो सकता है, वायु इधर भी हो सकती है। और ये कोई मान लो लाइट प्रकाश की आपतित किरण है। अब तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। ये इसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण I और ये अपवर्तित कोण R हो गया। ये N1 N2 अभिलंब होता है, ये भी आपको पता है अच्छी तरीके से। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे कि कोई लाइट रे वायु आ रही है, तो वायु के रेस्पेक्ट में कांच में कितनी वो डाइवर्ज हो रही है, कितनी वो बेंड हो रही है, कितनी स्पीड से जा रही है। तो इसके लिए बच्चों सिंपल सा आपको फिनोमेना पता है। n इज इक्वल टू, मैंने बताया था, साइन n से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल। तो आपको निकालना है तो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये रेशियो देख लीजिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि खुद ही कॉन्स्टेंट है। साइन I एंगल अपॉन एंगल, एंगल से एंगल, रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट होगा, या डिग्री में ले रहे हैं तो डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट होगा। तो n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R की बात करेंगे हम। तो बच्चों याद रखना, ये V1 अपॉन V2 के इक्वल निकल के आएगा। यानी कि अगर आपको पता है यहाँ पर V1 अपॉन V2, V1 का मान क्या है यहाँ पर? V1 जो है वो है वायु में प्रकाश की चाल। देखिए ये 1 और ये 2, तो 1 मैंने बताया वायु के लिए, तो V1 क्या होगा? वायु में चाल। 2 मैंने कांच को लिया है, तो 2 मतलब कांच में चाल। तो दो प्रकाश की चाल का अनुपात आ गया। तो V1 अपॉन V2 यही क्या है? तुम्हारा अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को हम या तो इसके रेशियो में बोल दीजिए, या जो साइन I अपॉन साइन R लेके चल रहे हैं वही बोल दीजिए। तो V1 इक्वल टू क्या है? यहाँ से n इज इक्वल टू मैंने बताया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। या तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए या इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, दोनों की दोनों सेम रहेंगे। एक चीज़ और, अगर वायु में मुझे पता है कि स्पीड आपकी 3 × 10⁸ रहती है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 3 × 10⁸, क्योंकि वायु के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। 3 × 10⁸ अपॉन b, हमने यहाँ कांच में v स्पीड मान ली, तो यहाँ से आप v इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का पता है। बच्चों कभी कभी सिंबल बुक में दिया होता है 1 and 2, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। 2 and 1, 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो ये बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये से हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और, यदि मैं इसकी वेवलेंथ के टर्म्स में लिखूं, तरंग दैर्ध्य के टर्म्स में लिखूं, तो मैं इसको n इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 भी लिख सकता हूँ अच्छी तरीके से। λ1 अपॉन λ2, ये बच्चों आप कहेंगे कैसे आएगा? क्योंकि आप जानते हैं V1 इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू जो सिंबल रहता है वो रहता है आवृत्ति का। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब प्रकाश किसी भी माध्यम में चला जाए उसकी आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रिक्वेंसी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं आप, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होगी, आवृत्ति वही रहेगी। तो यहाँ पे जो उसकी आवृत्ति है, नंबर ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में वो कितनी बार दोलन कर रहा है,
1 सेकेंड में, तो यानी न्यू जो इसका यहाँ पर है वही न्यू इस मीडियम में रहेगा। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि n इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 निकालने के लिए आपको पता है रिलेशन आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य चेंज होगी, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो न्यू से ये न्यू कैंसिल आउट होता है, n इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका n की वैल्यू क्या निकल के आई, एक तो साइन i अपॉन साइन r निकल के आई है, दूसरी B1 अपॉन B2 निकल के आई है, और तीसरा λ1 अपॉन λ2। यदि आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल को टफ बनाना होता है तो वो कभी तरंग दैर्ध्य के टर्म्स में दे देगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के टर्म्स में दे देगा, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और गलत कर बैठें। तो ऐसा मत करना आप लोग। n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कल के दिन यानी कि इसका न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू वेरी मच।